भैया आज ग्रामीण आपके यहाँ आज सोंदुल बसावट से बड़ी संख्या में महिलाएं और गांव के लोग आए हैं। सोंदुल बसावट में जो सोंदुल बसावट है उसमें सोंदुल गांव है, अवलदा गांव है, जांगरवा है, भामटा है, गढ़बेड़ा है, इसे कई गांवों की बसावट है वो, और बड़ी बसावट है। और वहाँ पीने की पानी की भारी समस्या हो गई है। और जो एनवीडीए के द्वारा लाइन डाली गई उसमें कभी पानी आता नहीं। कुएँ जो ये लोग व्यवस्था अपने आसपास के खेतों से कुएँ व्यवस्था कर दी तो वहाँ स्रोत खत्म हो गए। अब जो 4 ट्यूबवेल वहाँ करे हुए हैं वो ट्यूबवेल भी पूरे नीचे चले गए। तो पीने की भारी समस्या हो गई पानी की। और अमूमन जब जब भी भीषण गर्मी होती है तो पानी की बड़ी समस्या खड़ी होती है। हमारे द्वारा जब भी शासकीय बैठकें होती है उस बैठकों के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को चेताते हैं कि भाई गर्मी के दिन के अंदर पानी की पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन सिर्फ मीटिंग में हाँ कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लेकिन समस्या हल नहीं होती है। आप ये तो बसावट की बात करें, इस केवल सुंदर बसावट नहीं, सिरसानी बसावट की बात कर लो, एकल्ला बसावट की बात कर लो, कुपरा बसावट की बात कर लो, पिपरी बसावट, हर बसावटों पे भी पानी की समस्या है ही। और दूसरी बात जो पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्र है, तुमने वहाँ भी दौरे करे होंगे, वहाँ आप लोग भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो तुमने देखा होगा कि वहाँ किस प्रकार से पानी की समस्या है। लोग गधों पे लाद के लेके जा रहे हैं, 5-5, 7-7 किलोमीटर से महिलाएं अपने सिरों पर व्यवस्था करके पानी लेके आ रहे हैं। तो मतलब बड़ी भीषण समस्या हमारे बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। लेकिन प्रशासन सिर्फ वाहवाही लेना, फोटो खिंचाने के काम करते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है उससे आज भी लोग वंचित है। और नल जल योजना तो पूरी तरह से, बड़वानी विधानसभा की बात करो तो पूरी तरह से फेल है। कोई ऐसा एक गांव नहीं है जहाँ नल जल योजना सफल है और पूरे गांव को पानी मिल रहा हो। बार बार हम मीटिंग में भी कहते हैं कि आप संबंधित अधिकारी, नल जल के अधिकारी को बोलते हैं कि आप लोग हमको कोई एक गाँव दिखा दे जहाँ आपने नल जल योजना चालू करी और पूरे गाँव को पानी की पेयजल की व्यवस्था हो गई है। लेकिन हाँ कह देते, लेकिन कभी दौरा करते हैं, हम खुद अपने स्तर से दौरा करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई जगह नल जल योजना पूरी तरह से सफल नहीं है और पूरा बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। अब इंसानों को तो कहीं भी व्यवस्था कर रहा है बेचारा इधर उधर दौड़ के, लेकिन जो जानवर है उनको तो छोड़ना पड़ रहा है मजबूरी में। तो बहुत भीषण समस्या हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, सरकार भी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन लोगों को जो मूलभूत सुविधा है, जिसमें खासकर जीने के लिए बहुत जरूरी पेयजल है, पानी है, उसकी व्यवस्था में भी पूरी तरह से सरकार और प्रशासन फेल है, विफल है। मैंने आपने देखा होगा कि मैं जब भी विधानसभा सत्र चलता है तो विधानसभा सत्र में भी मैंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और मैंने पूरा वहाँ पर जो विधानसभा के अंदर बोला था कि हमारे यहाँ किस प्रकार पानी की व्यवस्था लोग करते हैं, और उसका वीडियो भी खूब चला था। और मैंने अपने स्तर से जो विधायक निधि है उसमें लगभग मैंने 70 से 80 टैंकर पानी के ग्राम पंचायतों को दिए हैं कि वो कहीं ना कहीं जहाँ पानी के स्रोत है वहाँ से लाकर लोगों को पानी पिलाए, उसके लिए भी प्रयास करा। और बार बार अपने स्तर से भी हैंडपम्प ट्यूबवेल खनन कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जो विधायक है, विधायक को सिर्फ विधायक निधि मिलती है, उसमें इतना पर्याप्त राशि नहीं होती कि ये समस्या हल कर दे। लेकिन हम लोग प्रशासन शासन को पत्र व्यवहार करते हैं, पत्र लिखते हैं, और मैंने ढेरों पत्र पानी की समस्या को लेकर लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ। सबके सामने है। भैया ग्रामीणों ने बताया है कि बार-बार शिकायत हो रही है, उसके बाद भी निराकरण नहीं आया। मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो अधिकारी है उन्होंने एक बार बोल दो तो नोट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसका कोई फीडबैक नहीं लेते, फिर कोई समस्या को हल करने की दिशा में कोई काम नहीं करते हैं। जब लोग आते हैं चिल्ला चोट करते हैं तो ये करते हैं कि लिख लेते हैं, लेकिन उनको समस्या का निराकरण नहीं करते हैं। रही बात ये कि अधिकारियों को सिर्फ अपनी कागजी खानापूर्ति करना है। कागजी खानापूर्ति में नल जल योजना गाँव में सफल हो गई, गाँव में पहुँच रहा है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत से हम वाकिफ है कि क्या स्थिति है।